आम्ही आहोत सध्या चंद्रखुरी या गावात. चंद्रखुरी हा गाव छत्तीसगडच्या स्टेटमध्ये येतो. तुम्ही पाहतात माझ्या मागे एक सुंदरसं असं देऊळ आहे आणि ह्या देवळाची खासियत म्हणजे हे माता कौशल्याचं जगातलं एकमेव हे देऊळ आहे. आणि जसं पूर्ण देश आज श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठेत मग्न झालेला आहे, तसंच तुम्ही पाहतात की पाटियाचं ह्या मंदिराचं सुशोभीकरण चालू आहे. या सुशोभीकरणाची अजून काही दिवसात त्याची पूर्णप्राप्ती होईल. बघण्याची एक चांगली संधी आहे, कारण सगळे लोक जेव्हा आज अयोध्येकडे पाहतात, प्रभू रामाकडे पाहतात आणि सगळ्या लोकांची इच्छा आहे की अयोध्येला भेट द्यावी, तर मला वाटतं की त्या लिस्टमध्ये चंद्रखुरी हा गाव पण सामील व्हावा, कारण छत्तीसगडचा हा सुंदर असा गाव आणि जगातलं एकमेव देऊळ म्हणजे माता कौशल्याचं देऊळ हे तुम्ही माझ्या पाठी बघू शकता. अयोध्यापती राम राम, जानकी वर राम राम, कौसल्यात्मज राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम। मायर में देखें तो दंडकारण्य एक कांड आता है। दंडकारण्य जो है तो दंडकारण्य सर छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है जंगलों में। तो यह सिरपुर जो है उस समय छत्तीसगढ़ कहा जाता, चैदिसपुर के नाम से जाना जाता था। तो यह दक्षिण कौशल की जो राजधानी है, अपना जो चंदखुरी फार्म जो है सर यहाँ पर रायपुर से पास में है, तो यह जो है कौशल्या माता का मायके कहा जाता है, राम का माता का गाँव, माता का मायके है राम का। तो यह सर राम का जो है नौनिहाल ग्राम है। तो जब राम जी का जब वनवास हुआ तो सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए दंडकारण्य में उन्होंने अपना समय बिताया। तो ये सिरपुर से लगा हुआ है शिवरी नारायण, जो सबरी धाम, जहाँ पर झूठे बैर खाए मिलते हैं। तो ये सबरी धाम है सर 86 किलोमीटर पर। तो यह सिरपुर जो है सर राम का जो है नौनिहाल ग्राम है। तो आपको कंफर्म होगा कि राम और मामा और भांचे का जो संबंध जो बनता है वो आध्यात्मिक सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही मान्यता है। आज की स्थिति में कहा जाए, अगर इंसान कितना ही छोटा क्यों नहीं, बड़ा ही क्यों नहीं हो, लेकिन अब उसका अगर भांजा छोटा है तो उसका पाँव छोटे हैं। तो यह रीति रिवाज छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुआ जो निरंतर प्रवाहित है। तो आप रायपुर के पास चंदखुरी फार्म है, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं कि कौशल्या माता का मायका है, उस आधार पर जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे जो स्मारक जो मिलता है सर उसी टाइम से बोलते हैं राम लक्ष्मण का आगमन भी हुआ है, जो उस नाम से भी मंदिर प्राप्त होता है यहाँ पर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, अयोध्यापति राम राम, जानकी वर राम राम, कौसल्यात्मज राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम, रघुकुल सुत श्री राम राम। ये कौशल्या माता का जन्म स्थान है। कौशल्या माता रामचंद्र को में पाए हुए हैं, बालापुर प्रकट हुए हैं माता जी, और जीर्णोद्धार हो रहा है सरकार से। अभी 22 तारीख के दीप जले गए चावल हजार और प्रोग्राम सुंदरकांड जैसे भी है, रामायण सब रहेगा, भंडारा भी रहेगा। इसमें क्या माता इधर रहती है? अब ये छत्तीसगढ़ के भानुमत राजा पुत्री कौशल्या माता का जन्म स्थान, कौशल्या माता का जन्म स्थान। ये अब छत्तीसगढ़ की बेटी है, इससे छत्तीसगढ़ भांजे का पाँव पड़ता है, रामचंद्र का निहार। प्रभु रामचंद्र के बाद अभी 22 तारीख को क्या प्लान है? 22 तारीख का यहाँ है दीप जलेगा, 21,000 का दीप है, और सुंदरकांड है, रामायण है, भंडारा का रखा है, लाइट सब डेकोरेशन सब। ओके, और आपको इस मंदिर का सेवक होने के नाते अभी 22 तारीख को जब रामलला का मंदिर अभी बनेगा, तो आपको कैसे लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं तो शुरू से बचपन से इसका तौर पे यहाँ से पहले आना जाना नहीं था, तब से मैं तौर पे यहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ बचपन से। जब से मैं 8 साल से हूँ तब से यहाँ का सेवकदार हूँ मैं। मेरे को तो वो अच्छा लग रहा है, मेरे खुशी भी लग रहा है। मंदिर भी बना है और रामचंद्र जी का जब वहाँ निहाल में भी पूजा पाठ हो रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है। पहले मंदिर कैसा छोटा सा था? मंदिर तो जैसे है वैसे मंदिर था। यह पूरा डिपो टापू ना पूरा जंगल था, यहाँ कोई आना जाना नहीं था। एक नाम से बाहर स्थापना बना के पूजा पाठ करते थे। जो नवरात्रि गांव के जो जवान जलाते हैं ना, वो सिर्फ गांव के डोंगा ट्यू टावर से बस आते थे और वहाँ बाहर से स्थापना बना के पूजा पाठ करते सामने। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम,
अयोध्यापति राम राम, जानकी वर राम राम, कौसल्यात्मज राम राम। ये आप बगल में जो सुसैनवैद की समाधि देख रहे हैं, वो सुसैनवैद वही सुसैनवैद है जो लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़ते हैं तो उनको संजीवनी बूटी देते हैं। तो उनको डर था कि कहीं लंकापति रावण उसका वध न कर दे, इसलिए उन्होंने प्रभु से आश्रय मांगा। तो उस समय प्रभु श्री राम जी ने उन्हें आश्रय दिया अपने ननिहाल में, गांव चंदपुरी में। आप जाकर वहाँ रहिए और अपना जो वैसा है वो करिए कीजिए। उसी समय से ये सुसैनवैद जी का समाधि यहाँ स्थापित है। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।